जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल किशन कन्हैया में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म का अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में आपने श्री राधा रानी के स्तोत्र श्री राधा कवच के बारे में सुना था। आज आप सुनेंगे श्री दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या और दुर्गा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके पूजन की परंपरा क्या है और बहुत सी कथाओं के बारे में। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। देवर्ष नारद ने श्री नारायण से कहा, है ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यान को सुना। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कथम शाखा में जो दुर्गा नारायणी ईशाना विष्णु माया शिवा सती नित्या सत्या भगवती सर्वानी सर्वमंगला अंबिका वैष्णवी गौरी पार्वती और सनातनी, यह 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेता में श्रेष्ठ नारायण इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है। श्री नारायण कहाँ, देवर्षि भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। महामुनि, अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले पहल परमात्मा श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदि काल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटव से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की सराधना की थी। तब से मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब और सदा देवी की पूजा होने लगी। मुने पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं की तीज पुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्ग आदि दैत्यों का वध किया और देवताओं को अभीष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया। दूसरे कल्प में महात्मा राजा सरत ने, जो मेध ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदोक्त 16 उपचार अर्पित करके विधिवत पूजन और ध्यान के बाद कवच धारण किया तथा परिहार नामक स्तुति करके अभीष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मय मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी उस मृण्मय प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में सर्जन कर दिया। वैसी मृण्मयी प्रतिमा को जलमग्न हुई देखकर राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से अन्यत्र चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्क राज्य को लौट गए और वहां सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 6 वर्षों तक राज्य भोग किया। फिर अपनी पत्नी तथा राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल योग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सावर्ण मनु हुए। हे वत्स मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगम के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप से वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? फिर देवर्ष नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्र तन्य राजा अथिर से राजा सूरत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। फिर देवशी नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान नारायण बोले, ध्रुव के पौत्र तथा उत्कल के पुत्र बलवान नंदी स्वयंभू मनु के वंश में सत्यवादी एवं जितेंद्रिय राजा थे। उन्होंने 100 अक्षण सेना लेकर महामती सूरत के राज्य को चारों ओर से घेर लिया है। नारद, दोनों पक्षों में पूरे 1 वर्ष तक निरंतर युद्ध होता रहा। अंत में चिरंजीवी वैष्णव नरेश नंदी ने सूरत पर विजय पाई और नंदी ने उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। भयभीत राजा सरत रात में अकेले घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। वहां भद्रा नदी के तट पर उनकी एक वैश्य से भेंट हुई। मुने उन दोनों ने परस्पर बंधु भाव की स्थापना की और उनमें बड़ा प्रेम हो
गया राजा वैश्य के साथ मित्र है। उस पुष्कर में जाकर राजा ने उन महातेजस्वी मुनि का दर्शन किया। धस जी अपने शिष्यों को परम दुर्लभ ब्रह्मा तत्व का उपदेश दे रहे थे। राजा और वैश्य ने मस्तक झुकाकर उन मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया। मुनि ने उन दोनों अतिथियों का आदर किया और उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। फिर अलग अलग उन दोनों का कुशल मंगल जाति और नाम पूछा। राजा सुरत ने उन मुनीश्वर को क्रमशः उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। राजा सरत बोले, हे ब्राह्मण, मैं राजा सरत हूँ। मेरा जन्म चैत्र वंश में हुआ है। इस समय बलवान राजा नंदी ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। अब मैं कौन सा उपाय करूं? किस प्रकार पुनः अपने राज्य पर मेरा अधिकार हो, यह आप बताएं। हे महाभाग्य मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह समाधि नामक वैश्य है और बड़ा धर्मात्मा है, तथापि देव वर्ष इसके स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से इसको घर से बाहर निकाल दिया है। इसका अपराध इतना ही है कि यह स्त्री पुत्रों और बंधु बांधों के मना करने पर भी प्रतिदिन ब्राह्मणों को प्रचुर धन और रत्न दान में दिया करता था। इसी से क्रोध में आकर उन लोगों ने इसे घर से निकाल दिया। फिर शोक के कारण वे पुनः इसका अन्वेषण करते हुए आए, परंतु यह पवित्र ज्ञानी और विरक्त वैश्य उनके आग्रह करने पर भी घर को नहीं लौटा। तब इसके पुत्र भी पितरी शोक से संतप्त होकर सब कर्मों से विरक्त हो गए और सारा धन ब्राह्मणों को देकर घर छोड़कर वन को चले गए। श्री हरि का परम दुर्लभ दास से प्राप्त हो, यही इस वैश्य का अभीष्ट मनोरथ है। इस निष्काम वैश्य को वह अभीष्ट वस्तु कैसे प्राप्त होगी, यह बात आप विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। श्री मेत्सर गुण परमात्मा श्री कृष्ण की आज्ञा से दुलय त्रिगुण में विष्णु माया संपूर्ण विश्व को अपनी माया से अच्छन कर देती है। वह कृपामयी देवी जिन धर्मात्मा पुरुषों पर कृपा करती है, उन्हें दया करके परम दुर्लभ श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करती है नरेश्वर। परंतु जिन मायावी पुरुषों पर विष्णु माया दया नहीं करती है, उन दुर्गति ग्रस्त जीवों को माया द्वारा ही मोह जाल से बांध देती है। राजन, मैं प्रचेता का पुत्र और ब्रह्मा जी का पौत्र हूँ तथा भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। महाराज, नदी के तट पर जाओ और सनातनी दुर्गा का भजन करो। तुम्हारे मन में राज्य की कामना है, इसलिए वे तुम्हें आवण बुद्धि प्रदान करेंगी और इस निष्काम वैष्णव वैश्य को वे कृपामयी वैष्णवी देवी शुद्ध विवेचना बुद्धि देंगी। ऐसा कहकर कृपा निधान मुनिवर मेद ने उन दोनों को दुर्गा जी की पूजा की विधि स्तोत्र कवच और मंत्र का उपदेश दिया। वैश्य ने उन कृपामयी देवी की आराधना करके मोक्ष प्राप्त किया तथा राजा को अपना अभीष्ट राज्य, मनु का पद और मन वंचित परम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार मैंने सुखद सर्वभूतेषु हे भगवन, जो सर्वोत्कृष्ट मूढ़ों के लिए ज्ञान की वृद्धि करने वाला तथा अमृत का उत्तम सागर है, उस उपाख्यान को मैंने सुन लिया। अब मैं गणपति खंड को, जो मनुष्यों के संपूर्ण मंगलों का भी मल स्वरूप तथा गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, उसे सुनना चाहता हूँ। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सुर श्रेष्ठ गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किस देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिज थे अथवा किसी योनि से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्मा तेज कैसा था? उनमें कितना पराक्रम था? उनकी तपस्या कैसी थी? वे कितने ज्ञानी थे तथा उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण शंभु और ब्रह्मा के रहते हुए संपूर्ण विश्व में उनकी अग्र पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एकदंत तथा विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? हे महाभाग्य, रहस्यमय जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर तथा अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूँ, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का विनाशक, समस्त मंगलों का दाता, सार रूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर, सुखप्रद, मोक्ष का बीज तथा पापों का मूलोच्छेद करने वाला है। द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेजो राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम सती था। उन्होंने अपने स्वामी शिवजी की निंदा
होने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जन वन में चले गए। वहां दीर्घ काल तक शंकर पार्वती का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे स्कंद कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की। इस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती मैं उपाय बताता हूँ, सुनो, उससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्धि होती ही है। मैं तुमसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभीष्ट सिद्धि का बीज रूप परम मंगलदायक तथा मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। वरान ने तुम श्री हरि की साधना करके व्रत आरंभ करो। 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम है पुण्यकर। महाकठोर बीज कल्पत के समान अभीष्ट सिद्ध करने वाला उत्कृष्ट सुखदायक पुण्यदता सार रूप पुत्र प्रद और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि, वैष्णव में मैं, शिव, देवियों में तुम, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में पुष्कर, पुष्पों में पारिजात, पत्रों में तुलसीदल, पुण्य प्रदान करने वालों में एकादशी तिथि वारों में पुण्यप्रद रविवार, मासों में मार्गशीर्ष ऋतुओं में वसंत वत्स में संवत्सर युगों में कृतयुग पूजनियों में विद्या पढ़ाने वाले गुरुजनों में माता आप्तजनों में सा पत्नी विश्वस्त में मन धनों में रत्न प्रिय जनों में पति बंधु जनों में पुत्र वृक्षों में कल्पत्रु फलों में आम का फल वर्षों में भारतवर्ष वनों में वृंदावन स्त्रियों में शत्रुपा पुओं में काशी तेजस्विता में चंद्रमा रूपवान में कामदेव शास्त्रों में वेद सिद्धों में कपिल मुनि वानरों में हनुमान क्षेत्रों में ब्राह्मण का मुख यश प्रदान करने वालों में विद्या तथा मनोहारी कविता व्यापक वस्तुओं में आकाश शरीर के अंगों में नेत्र विभव में हर कथा सुखों में हरि स्मरण स्पर्श में पुत्र का स्पर्श पापों में असत्य भाषण तपस्या में श्री हरि की सेवा तपस्वियों में ब्रह्मा अन्न में धान पवित्र करने वालों में जल शुद्ध पदार्थों में अग्नि तेजस वस्तुओं में स्वर्ण मीठे पदार्थों में प्रिय भाषण पक्षियों में गरुड़ योगियों में कुमार सनत कुमार आदि देवर्षियों में नारद गंधर्व में चित्ररथ बुद्धिमानों में बृहस्पति श्रेष्ठ कवियों में शुक्राचार्य काव्यों में पुराण क्षमाशील में पृथ्वी लाभों में मुक्ति संपत्तियों में हरि भक्ति पवित्र में वैष्णव वर्णों में ओमकार मंत्रों में विष्णु मंत्र बीजों में प्रकृति विद्वानों में वाणी छंदों में गायत्री छंद यक्ष में कुबेर सर्पों में वासुकी नाग पर्वतों में तुम्हारे पिता हिमवादी वेदों में सामवेद तृण में कुश सुखप्रदों में लक्ष्मी जी शीघ्र गामहों में मन अक्षरों में आकार हितेश में पिता यंत्रों में शालिग्राम शिला पशु अस्थियों में विष्णु पंजर चौपाइयों में सिंह जीवधारियों में मनुष्य इंद्रियों में मन रोगों में मंदाग्नि बलवान में शक्तिमानों में अहंकार अदिति पुत्रों में इंद्र दैत्यों में बलि साधुओं में प्रहलाद दानियों में ददीजी अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र चक्रों में सुदर्शन चक्र मनुष्यों में राजा रामचंद्र और धनुर्धर हो में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। तथा जैसे श्री कृष्ण सर्वाधिक बीज स्वरूप सर्वाभीष्ट प्रदाता और संपूर्ण वस्तुओं के सार रूप है, उसी प्रकार यह पुण्य व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। इसलिए महाभाग्य तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो, यह तीनों लोकों में दुर्लभ है। इस व्रत के पालन से ही तुम्हें संपूर्ण वस्तुओं का सार रूप पुत्र प्राप्त होगा। इस व्रत के द्वारा संपूर्ण प्राणियों के मनोरथ सिद्ध करने वाले श्री कृष्ण की आराधना की जाती है, जिनके सेवन से मनुष्य अपने करोड़ों पितरों के साथ मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य विष्णु मंत्र ग्रहण करके श्री हरि की सेवा करता है वह भारतवर्ष में अपने जन धारण को सफल कर लेता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय ही वैकुंठ में जाता है और श्री कृष्ण का पार्षद होकर सुख पूर्वक आनंद का उपभोग करता है। वह भक्त अपने भाई बंधु बांधव भृत्य संगी साथी तथा अपनी स्त्री का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गिरिश, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इसी मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। यह कहकर भगवान शंकर गिरिजा के
साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच तथा स्तोत्र सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया है मुनि। इसके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि एवं नियमों का भी वर्णन किया। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आगे की कथा में आप सुनेंगे शिवजी द्वारा पार्वती जी से पुण्य व्रत की विधि, फल का वर्णन और व्रत की सामग्री का वर्णन। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर नील जलत तन श्याम अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीताम्बर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन। जय यशोदा सुत नंद दुलारी। जय प्रभु भक्तन की दक तारे। जय नट नागर नाग नथिया कृष्ण कन्हैया धनु चरैया पुनि पर प्रभु गिरिवर धारो। आओ दनन कष्ट निवारो वंशी मधुर अधर धरी तेरो होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखू आज लाज भारत की। राखो गोल कपोल चिबुक अरुण री मृदु मुस्कान मोहिनी डा राजित राजिव नयन विशाला मोर मुकुट वजंती माला कुंडल श्रवण पीत पट आछी कटी किंकिनी काछ नी काछ नील जलद सुंदर तनु सोहे छबिला किसर नर मुनि मन मोहे मस्तक तिलक अलग घूंघराली। आओ कृष्ण वा सूरी वाले करी पप्पान पुत नहीं तारियो अका बका का गासर मारियो मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला भय शीतल लखत ही नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई मोह सरदार वारी वरसाई लगत लगत व्रज चह बहाओ गोवर्धन नख धारी बचाओ लखी यशदा मन ब्रह्म अधिका मुख मंद 14 भुवन दिखाई दुष्ट कन सती उधम मचाओ कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथ कली यही तब तुम लीन है चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है करी गोपन संग रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा केतिक महा असुर सहार कंस ही केस पकड़ी दे मारियो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्र सेन कह राज दिलाई मही से मृतक 6 सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भूमा सुर मुर दैत्य सहा लाए षट दश सहस कुमारी दे भी मही तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कहे मारा असुर बकासुर आदिक मारियो भक्तन के तब कष्ट निवार दीन सुदामा की दुख टार तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा पसंद आई हो, चालीसा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा और महालक्ष्मी व्रत कथा भी जरूर सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।